नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप सभी की कृपा से हम भी अब स्वस्थ हैं और आज से आप सभी के लिए क्लास लेने के लिए तैयार हैं। प्रतिदिन आप सभी की अब क्लास मतलब पढ़ाई की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। आज हम आपके सामने आए हैं किस चीज के लिए? आज हम आपके सामने आए हैं, कुछ मेरे हाथ में कुछ ये प्रपत्र हैं और ये प्रपत्र किस चीज के हैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब ये प्रपत्र आपको भी मिलने वाले हैं। ये कौन से प्रपत्र हैं? ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रपत्र हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से प्रपत्र होते हैं, कैसे भरे जाते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस ये है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी आपकी डीवी की डेट आएगी तो हम ये जितने प्रपत्र होते हैं, देखिए ये सब भरने के लिए होते हैं, सारी चीजें होती हैं। सारे प्रपत्र जो भी आपके, जैसे मान लीजिए आपकी पोस्ट होती है, पोस्ट को किस प्रेफरेंस से भरते हैं, इनको सब कुछ हम आपको बताएंगे। किस तरीके से प्रेफरेंस भरनी चाहिए, किस तरीके से आपको जानकारी चाहिए, सारी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयार रहें डीवी के लिए। देखिए 1262 की टाइपिंग हो चुकी है, अब आपकी होनी है डीवी। अब आप लोग जितने लोग मेरी बात मानकर एक काम करें, आप लोग जितने लोग टाइपिंग दे चुके हैं, ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर चुके हैं। हम आपको लास्ट में यह भी बता दें कि की स्ट्रोक से ही सब कुछ होगा। ठीक है, अब आपके वो शब्दों से ये आप चीजें मत कमेंट करिए कि शब्दों से होगा, ये होगा, वो होगा। अगर जो जिससे भी होगा, अब आप टाइपिंग कर चुके हैं, अब टाइपिंग होने के बाद आपका कुछ चेंज तो हो नहीं जाएगा। या मान लीजिए जैसे हम कुछ बता रहे हैं, दूसरा कुछ और बता रहा है, उससे आपके स्पीड में ना तो बढ़ोतरी हो जाएगी, ना तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आपने जो टाइप किया होगा वही टाइप किया होगा। जितनी स्पीड से आपने टाइप किया होगा, जितनी लाइन टाइप किया होगा उतने ही टाइप होंगी। अन्यथा शब्दों से होगा, स्ट्रोक से होगा, ये सब चीजों में अब ना उलझें। अब आपको क्या करना है, अब आप अपनी डीवी की तैयारी करें। ठीक, अभी आप अपने मन से ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, हम डीवी की तैयारी नहीं करें। मान लीजिए अगर आप डीवी के लिए डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, जो देखिए खुद ही एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि मैं टाइपिंग में पास हूं। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहे हैं आप सभी को, कि अगर आपको मान लीजिए डीवी वो टाइपिंग में नहीं हुआ तो आपका वो नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो और मुझे लगता है आपकी जो टाइपिंग का रिजल्ट है, आपका टाइपिंग का रिजल्ट है 25 जनवरी के पहले पहले आपका टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। 25 जनवरी के पहले पहले आपका टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा और आपकी तुरंत से ही डीवी स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा समय आपको डीवी के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, ये वैकेंसी 10+2 वालों के लिए थी, और अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वालों को ज्यादा नंबर मिलेंगे, इंटर वालों को कम नंबर मिलेंगे। ये पहले था 2022 के पहले, जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें ये चीजें लागू थी कि एकेडमिक के नंबर मिलने थे आपको। एकेडमिक के नंबर कैसे मिलने थे? जैसे ये वैकेंसी 10+2 थी, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, फर्स्ट डिवीजन पास है, तो आपको 10 नंबर उसके मिलने थे। 10 नंबर उसके मिलने थे, मतलब 65 नंबर का पेपर था। 65 नंबर का पेपर, तो 2019 की बात बता रहे हैं हम। 65 नंबर में 10 नंबर आपके ग्रेजुएशन वालों के लिए मिलेंगे। इंटर वालों को अगर फर्स्ट क्लास पास है तो 20 नंबर और 5 नंबर स्पोर्ट्स कोटे से, टोटल कितने हो गए 35, और ये 35 नंबर इसमें जुड़ करके फिर आपकी टोटल मेरिट बनी थी 100 में। टोटल 100 में मेरिट आपकी बनी थी। ठीक है, तो अब लेकिन ये चीज नहीं है। अगर आप 12th है, 10+2 है या ग्रेजुएशन है, कुछ भी है, आपको 100 नंबर जो आपका पेपर हुआ है उन्हीं 100 नंबर में ही आपकी मेरिट बनेगी। 1900 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। टाइपिंग का कोई रोल नहीं है, टाइपिंग बस अगर आप क्वालिफाई हैं तो सभी को डीवी देने का मौका मिलेगा। डीवी होने के बाद आप सभी को एक कट ऑफ जारी की जाएगी, वो फाइनल कट ऑफ होगी। तो डीवी में क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, अगर अभी से कुछ कमियां हैं, जैसे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ कमी है, ठीक है,
तो आप क्या करें, करेक्शन करा लें, अभी से उसको डाल दें, वो सदैव के लिए बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा सिलेक्शन तो वो नुकसान कर जाएगी। आपके जो इंटर में या सनद में किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो आप लोग आयोग जाकर के, बोर्ड जाकर के जो जिस चीज की कमी है उसको सही करा ले। ट्रिपल सी इसमें मांगा गया है। ट्रिपल सी में जो आपने देखा होगा ये स्कैनर टाइप ऐसे ऐसे बना होता है, उसमें एक क्वेश्चन मार्क का साइन बना होता है, तो कैफे से जाकर के उसको सही का निशान कैफे से होता है, उसको सही करवा लीजिएगा। ट्रिपल सी में आपके अगर नाम में दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो सही करेक्शन हो नहीं रहा, ट्रिपल सी की बात बता रहे हैं, उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए कि हमें ये दिक्कत है, हमारे सभी में तो ये नाम सही है, मान लीजिए नाम में दिक्कत है लेकिन मेरी ट्रिपल सी में ये चीज कमी है, तो इसके लिए मैंने, क्योंकि इसका करेक्शन होता नहीं है इसलिए मैं इसका एक एफिडेविट बनवा के लाया हूं। उसके बाद में जिस चीज का करेक्शन नहीं है, जो चीज नहीं हो पाती है उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, समय भरपूर है। आप जिस प्रकार की कमी है उसको पूरा कर ले। और डीवी में जो होता है, डीवी में मैं बताता हूं, इस प्रकार से 4 प्रपत्र मिलते हैं, ठीक है। उसमें आपके एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड से प्रपत्र डाउनलोड होते हैं, सब चीज होता है। आप ये देखिए फोटो लगती है, कई जगह फोटो लगती है, आप मम्मी के नाम, पापा के नाम, इंग्लिश में, हिंदी में सब लिखे जाते हैं। देखिए आपके पूरा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन जो आपने कर रखा है, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो भी इसके लिए एलिजिबल है, जरूरी नहीं है ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन भर दीजिए, मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर सभी भर सकते हैं जो भी आपके पास है, ठीक है। खेल कूद का कोई प्रमाण पत्र तो भी लगा सकते हैं, इसके नंबर आपको अलग से नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज, ये सब जितना चीजें हैं भरने के लिए सब हम आपको बताएंगे जब डीवी होगी। ऐसा ही कुछ आपको ये मिलता है, प्रथम जो शुरुआत में होता है ये जमा होता है, कुछ वेरिफिकेशन के कागज भी होते हैं वो भी वहां पे जमा होते हैं, ठीक है। और मेन चीज होती है ये सब चीजें, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस की बात होती है जहां पर, तो पोस्ट प्रेफरेंस जो भी होती है वो सब हम आपको भराएंगे, जो पोस्ट अच्छी होगी उसमें पोस्ट प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक वैकेंसी आपकी मान लीजिए आयकर में है, ठीक है, इसमें है या नहीं है, आयकर में है, ठीक, मान लीजिए वैकेंसी आपकी आयकर में 20, कितनी वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, और फर्स्ट प्रेफरेंस भर दिया लोगों ने, कितने लोगों ने, 200 लोगों ने, 200 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस भर दिया, 200 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस भर दिया कि हमको फर्स्ट प्रेफरेंस में ये वाली नौकरी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या देखा जाएगा, इन 200 लोगों में से, इन 200 लोगों में से पहले तो एक कट ऑफ होगी, कट ऑफ मान लीजिए आपकी 48 जनरल गई है, मान लिया, अभी हमने मान लिया कि 55 नंबर से ऊपर वालों को सिलेक्शन मिलेगा, 55 से, जिनके 55 या 55 से ज्यादा नंबर है उन सभी को नौकरी मिलेगी, ये फाइनल कट ऑफ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में 55 से ज्यादा, मान लीजिए 55 से 80 के बीच में छात्र हैं, किसी के 80 भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखा गया मिलेगी इसको भी नौकरी, लेकिन जरूरी नहीं है इसको ये वाली नौकरी मिल जाए, जरूरी नहीं इसको मिल जाए, क्यों नहीं मिलेगी हम बताते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आप 20 लोगों ने डाला, अब देखा गया कि 200 लोगों ने, सॉरी वैकेंसी 20 और फर्स्ट प्रेफरेंस डाला 200 लोगों ने, कितने लोगों ने, 200 लोगों ने। अब इन 200 लोगों में से देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा, मतलब उन 20 लड़कों को निकाला जाएगा जो इन 200 में से, इन 200 में से, भाई हो सकता है कि इन 200 में से, इन 200 में वालों में से किसी के 70 हैं, मतलब 70 से 75 के बीच में मान लिया, ठीक है। लेकिन इस 75 से 80 के बीच के छात्र इस वैकेंसी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं डाला, मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस इन लोगों ने नहीं डाला, और डाला कितने लोगों ने, मान लीजिए यहां से, मान लीजिए 55 से 75 तक वालों के लिए, तो उनमें से देखा जाएगा 55 से 75 नंबर के बीच में जिनके सबसे ज्यादा 20 लड़के हैं, सबसे ज्यादा 20 लड़कों को निकाला जाएगा जिनके सबसे ज्यादा नंबर है, इतने में से जितने लोगों ने, 200 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है, और जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उन्हीं को मिल जाएगा। 55 वाले को भी मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा, जिस प्रेफरेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। मान लीजिए हो सकता है, मान लीजिए आपने एक ऐसी प्रेफरेंस भरी पहली जो आपके घर के पास थी, और वो प्रेफरेंस में सिर्फ 5 लड़का गया, और उसमें वैकेंसी थी 10, और आप लोगों ने सिर्फ, और जिसके नंबर थे किसके कितने, किसी के 55 थे,
55, किसी की 56, किसी की 54, वो सॉरी 54 क्यों, जब 55 कट ऑफ गई है, लगभग मान लीजिए 60 के कम है और 5 लोगों ने भरा, 10 वैकेंसी थी, तो इन लोगों को सबसे पहले यही मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने अगर ये भरा है तो ये मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस अगर इसमें गए हैं तो जब पहला मिल जाएगा आपको तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो इसी हिसाब से कहते हैं प्रेफरेंस बनना चाहिए जो आपको चाहिए। अगर वो मान लीजिए 20 प्रेफरेंस है, 20 वैकेंसियां हैं, 19 में नहीं मिला, किसी ना किसी में तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, बस ये कि आपके नंबर डिसाइड करते हैं कि आप कहां पर जाना चाहते हैं। आपके नंबर जितने ज्यादा अच्छे होंगे, प्रेफरेंस आपको उसी हिसाब से मिलेगी और आपके घर के पास मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें, जो भी समस्या होंगे हम आपको सॉल्व करेंगे। टाइपिंग आप कितने भी लाइन टाइप करके आए हैं, अब ये चीजें छोड़ दीजिए, अपने दिमाग से हटा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।